आइए अपने कलाम में से निकालें अज़ाया उसका 53 और उसकी तीसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अज़ाया उसका 53वां बाब उसकी तीसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक, जहाँ लिखा है, वो आदमियों में हाकिर मुर्दद, मर्द गमनाक और रंज और आशना था। लोग उससे गोया रुपेश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारियों के बायस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हमें से हर एक अपनी राह को फिरा और खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। यह खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो। आमीन। एक और कलाम में आइए हम सब कलाम में चलें, और पहला कलाम जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर से कहा वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां बाब उसकी 34वीं आयत। यीशु मसीह ने कहा, आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उस पर कुर्रा डाला। ये खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर दोबारा आशीष हो। आमीन। आइए हम खुदावन के कलाम को सुने और दुआ मांगे। तो दोस्त प्यारे बाप, हम आपका शुक्र करते हैं आपके दिन के लिए, इस नई मंजिल के लिए, इस नई तैयारी के लिए खुदावन, कि हम अपने दिलों को आपकी हुजूरी में लगा सकें। खुदावन आपका शुक्र है कि आप अपनी पाक रूह से हमें छूना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे मुंह दर मुंह होना चाहते हैं। खुदावन आपका शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए जो गुड फ्राइडे के नाम से हमारे मुल्क में, हमारे मुल्कों में मनाया जाता है। पाक खुदावन, उन्हें जहाँ जहाँ तेरी इबादत होती है खुदावन तो वहाँ मौजूद हो और अपनी पाक रूह से हमें मसा दे। उन्हें एक एक बंदा जो तेरे नाम से बोलता है खुदावन तो अपने मसबे के अंगारे से उसको छू मेरे मालिक, और उन्हें दे कि लब तो हमारे हिले मगर आवाज़ तेरी हमसे होकर निकलने वाली हो सके। तेरी आवाज़ बुलंद हो और हम तेरे आगे झुक सके मेरे मालिक, और उन्हें दे तेरे कलाम को दिलों में बैठा सके जो दोधारी तलवार है और हमारी ज़िंदगी को चेंज करता है। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आमीन। मुबारक है आज का ये दिन जब खुदावन यीशु मसीह ने होने दिया कि हम यहाँ पर मौजूद हो सके। 2 साल के बाद हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि खुदावन की इबादत कर सकें। हमने अपने घरों में, दीगर जगहों पे खुदावन की इबादत करी, यस, बट एक दूसरे के साथ मिलना, फेलोशिप करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको पुराने दिन का सीन बताऊं तो पाम संडे खुदावन यीशु मसीह उस जुलूस के साथ, उन लोगों के साथ जो लोग हुसैना हुसैना कहकर उसके साथ खड़े थे, हेल हिम कहते थे, वही जब खुदावन यीशु मसीह को कोर्ट्स के अंदर ले जाया गया तब उसे नेल हिम कहने के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने बोला इसका बातों का गुनाह हम पर और हमारे बच्चों पर निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदावन यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया, कर्स दिया, और उसके बाद आखिरी फसा अपने लोगों के साथ खाई, और उसके बाद उसने कहा कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा, तुम में से एक जो मेरे प्याले में से खाता है, तुम में से एक जो 3.5 साल मेरे साथ रहा है, तुम में से एक जिनको मैंने 3.5 साल तक अपनी रोटी में से, अपने पैसों में से खिलाया है, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। आखिरी फसा खाने के बाद उसने उनके पैरों को धोया, उनके पैरों को साफ किया और बोला एक दूसरे के साथ ऐसे ही मोहब्बत रखो। दिस इज द वे ऑफ द लाइफ। ये तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए कि तुम एक दूसरे के, जो तुम में से बड़ा लीडर बनना चाहे वो पैरों पर गिरे और दूसरे की सेवा करना सीखे। उसके बाद यीशु मसीह को उसी रात पकड़ लिया गया और यीशु मसीह ने कहा, तुम तलवारें और डंडे लेकर मुझे क्यों पकड़ने के लिए आए हो? क्या तुम मुझे कोई डकैत समझते हो? मैं तो मंदिर में बैठा तुम सबको उपदेश किया करता था, वहां मुझे क्यों ना पकड़ लिया? मगर उसे पता था खुदावन का कलाम जो लिखा गया है उसको पूरा होना लाजमी है, और तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा।
यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। पहले उसको एक कोर्ट में ले जाया गया, उसके बाद दूसरे कोर्ट में ले जाया गया, उसके बाद तीसरे कोर्ट में ले जाया गया। हर कोर्ट में जाकर उससे उसकी सफाई मांगी गई। क्या तू यहूदिया का किंग है? क्या तूने खुदा की कभी उसका अपमान किया है, उसको ब्लास्फेमी की है? वो एक भेड़ जैसे जब ज़बा होने के लिए जाती है कसाई के पास, वो चुपचाप खड़ा है। और उसके बाद उसे सलीब पर लटका दिया गया और पहला कलाम उसने बोला, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये कलाम मेरे और आपके लिए था, मेरे भाइयों बहनों। ये कलाम उन रोमी साम्राज्य के लोगों के लिए जो सैनिक खड़े थे, और या उस पायलट के लिए या उस महायाजक के लिए जिसने उसको सलीब पर चढ़ाया था, सिर्फ उनके लिए नहीं था। उनके लिए नहीं था जिन्होंने बोला कि हेल जीसस एंड देन नेल जीसस, सिर्फ उनके लिए नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह का एक एक कहा गया वर्ष, एक एक कहा गया वचन जो कलाम में लिखा है, वो सब आज की तारीख में भी अप्लाई होता है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए, उन लोगों जो वहां खड़े थे, सिर्फ उनके लिए नहीं था, मेरे और आपके लिए था। आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसा वचन हमारे को सौंप दिया, एक ऐसा वचन अपने बाप से मांग लिया कि बाप मैं इन्हें माफ करने का तरीका सिखाता हूं, क्या तू इनको माफ करने का तरीका सिखा सकता है? And that was the whole aim of Jesus Christ speaking this word and all the 7 words from the cross. आए बाप इनको माफ कर। वो सिर्फ उस समय इल्तिजा अपने बाप से नहीं कर रहा था कि इनको माफ कर, मगर वो उनको कह रहा था कि जैसे मैंने तुम्हें पैर धोना सिखाया है और तुमसे कहा है कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ करो, वैसे ही मैं तुम्हें सिखाता हूं सलीब पर से कि एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को माफ करो। और क्यों? क्योंकि कलाम कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है, यीशु मसीह हमारे लिए एक मॉडल है। ही इज द प्रोटोटाइप। खुदावंद ने आदम और हवा को बनाया और आदम और हवा को जिस बागान में रखा, दे वर द परफेक्ट क्रिएशन ऑफ क्राइस्ट, दे वर द परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट, बट दे सिन। उन्होंने गुनाह किया और मेरे और आपके जैसे बन गए, और हम उन्हीं की औलादे हैं जो बार बार गुनाह कर बार खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाते हैं। मगर उसके बाद खुदावंद ने चाहा कि वो एक बार में हम सब की निजात करे और अपने बेटे को सलीब पर मरने के लिए भेज दिया, ताकि वो हमारे लिए प्रोटोटाइप बन सके। कलाम कहता है, पहला पत्रस का 2 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, For this you have been called, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, because Christ also suffered for you, उसने सलीब पर तुम्हारे लिए तमाम परसिक्यूशन को सहा, leaving you an example, ताकि तुम्हारे लिए एक उदाहरण हो सके, तुम्हारे लिए एक नमूना हो सके, so that you might follow his steps। पतरस कह रहा है ताकि तुम जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर रहकर किया, जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर से किया कि एक दूसरे को माफ करो, तुम भी एक दूसरे को माफ करो। And that's the gospel for you and for me today, my friends। अगर आप मत्ती उसका 18 बाब उसकी 21वीं से 35वीं आयत पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि 2 लोग थे, 2 स्लेव थे, अपने मास्टर के पास गए। एक के पास 10,000 दिनारी थी, 10,000 टैलेंट्स, 10,000 टैलेंट का उधार था, और दूसरे के पास सिर्फ 300। और वो अपने मास्टर के पास गया, बोला आई कांट पे इट, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू पे इट। उसने बोला जा तुझे माफ किया। 10,000 टैलेंट बहुत होते हैं, 10,000 टैलेंट बहुत होते हैं। दूसरा गया, सर मुझे माफ कर दो। उसने बोला जा, नहीं सॉरी, उसने कहा जा तेरे 10,000 माफ हुए। वो बाहर आया और बाहर आके जो उसका दास था वो उसके पास आया, बोला मेरे 300 टैलेंट उधार है, प्लीज मुझे माफ कर दे। उसने बोला तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा मैं, इसको जाकर कारागार में डाल दो और इसके परिवार को भी डाल दो, जब तक ये एक दमड़ी ना वापस चुका दे तब तक इसको कारागार में रखो। यार कारागार में रहेगा तो काम कैसे करके तेरी डेट कैसे वापस करेगा? जो उसके फेलो स्लेव्स थे वो मास्टर के पास वापस गए। उसने बोला जिसके तूने 10,000 माफ किए
वो किसी के 300 माफ नहीं कर रहा। उसने बोला लेके आओ उसे। बोला क्या मैंने तेरे 10,000 माफ नहीं किए? तू 300 माफ नहीं कर सकता? उससे बोला जितना इसके पास है उससे ले लो और इसको जाके कोठरी में डाल। That's the living example God has set for us. मेरे और आपके 10,000 माफ हुए हैं और हम किसी की 2 दमड़ियां माफ नहीं करते। हम किसी की 2 दमड़ियां माफ नहीं करते। This is what we are. This is how we've been built. This is what our society is teaching us. This is what our education system is teaching you. To be independent. To be independent, because forgiveness is not the way of our world, my friends. It is not the way of living. It's not the way of loving. खुदावन हमें मोहब्बत सिखा के गया, मगर हमें नफरत भरी है, एक दूसरे के लिए नफरत भरी है। कोई हमारे को एक सेंटेंस बोल के तो देख ले, कोई हमें एक गाली देकर तो देख ले। हम गाड़ी चलाते हैं रोड के ऊपर, जितने आप नहीं चलाते आप मुबारक हैं, जितने हम चलाते हैं हम बड़ी गालियां देते हैं जब रोड के ऊपर कोई हमें आगे कट करके भागेगा। शिमोन भाई हंस रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाट वी डू। तो खुदावन यीशु मसीह में किसको माफ करूं? जो मेरे आगे गाड़ी मार के चला गया माफ कर दूं? हाँ। क्या मेरी जो बीवी मुझे धोखा दे रही, व्यभिचार में पड़ी है, क्या उसको माफ कर दूं? हाँ। जो मेरे घर में चोरी करके भाग गया उसको माफ कर दूं? हाँ। जिसने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया क्या उसको माफ कर दूं? हाँ। 7 के 7 गुना माफ कर। वो नंबर नहीं बता रहा आपको, वो कह रहा तेरे कितने गुनाह माफ हुए हैं। तू सोच से, मुंह से, आंखों से, पेट से, चलने से, हाथों से, हर चीज से गुनाह करता है। मैं तुझे कितनी बार माफ करता हूं? तो जितनी बार मेरे पास आता है मैं तुझे उतनी बार माफ करता हूं, और नहीं भी आता मैं फिर भी तुझे माफ करता हूं। बिकॉज दैट शुड बी द एटीट्यूड। आई एम द प्रोटोटाइप। आई एम बिल्ड टू फॉरगिव यू। जिसने मुझे लालतान दी, ताड़ना दी, मेरे मुंह पर थूका, मेरे सर पर कांटों का ताज पहना दिया और मुझे धोखा दिया, मैंने उस तक को माफ कर दिया। जिसने मुझे सलीब पर छेद दिया, जिसने मेरे सलीब पर जिसने मेरी पसली में भाला मार दिया, मैंने उसको तक को माफ कर दिया। तेरे साथ तो इतना बुरा नहीं हो रहा यार। यू स्टिल कांट फॉरगिव? शेम ऑन यू। आज हमारी क्रिश्चियन मसीहत डूबती जा रही है। क्यों? क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू फॉरगिव। हाउ टू फॉरगिव। And that's the one of the attitude we need to learn, because खुदावन यीशु मसीह is our prototype। और मैंने भी आपके सामने पढ़ दिया, हमें रिवेंज लेने में मजा आता है, रिवेंज लेने में। मगर मीका उसका 2 बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? Woe to you, those who plan iniquity, to those who plot evil on their beds। वो कहता है तुम श्रापित हो, लानत है तुम पर अगर तुम अपने बेड पर पड़े हो के सोचते हो कि मैं कैसे रिवेंज लूं किसी से। लानत है तुम पर अगर तुम ये सोचते हो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुमसे रिवेंज लेने के लिए नहीं सोचता। तुम्हारा बाप तुम्हें बरकत देने के लिए सोचता है, तुम्हें माफ करने के लिए सोचता है, तुमसे मोहब्बत रखता है और कहता है एक दूसरे के पैर धो और एक दूसरे को माफ करो, क्योंकि मोहब्बत का यही सबक है, मोहब्बत का यही सबक है। और मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। At morning light they carry it out because it is in their power to do it। हम अपने बिस्तरों पर पड़े होकर प्लान बनाते हैं, कैसे किसी से रिवेंज लिया जाए, कैसे किसी को डुबो दिया जाए, कैसे किसी के साथ ऐसा बुरा किया जाए, कैसा मारा जाए कि वो वापस ना आ पाए। कर्मा, we believe in karma system, don't we? Hinduism have karma system, my friends, not us, not us. This is what not our Christ is teaching us. And you know what, when we do that, when we think vengeance is ours, बदला लेना हमारा काम है, हम अपने खुदा को नीचा दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि कलाम कहता है, लेविटिकस उसका 19 उसका 18 बाब, You shall not take vengeance or bear a grudge against the son of your own people। तुम्हें बदला लेना नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें क्या कहते हैं वेंजेंस को उर्दू में यार? बदला कहते हैं, बदला। बदला लेने के लिए मत सोचो। वो टू यू, जब तुम अपना बदला लेना अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, अपनी कौम के लोगों से जब तुम बदला लेना चाहते हो, क्या कहता है? बट यू शैल लव
योर नेबर एज योरसेल्फ, आई एम द लॉर्ड। ये सिर्फ नए नियम में नहीं लिखा खुदा ने यीशु मसीह की, लव योर नेबर। लेविटिकस में जो मूसा ने लिखी थी व्यवस्था, उसके अंदर कह दिया गया था बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, बदला लेने की मत सोचो, डोंट प्लान दैट, गॉड डोंट लाइक इट, बट लव योरसेल्फ, लव योर नेबर। रोमियो उसका 12 बाब उसकी 19वीं आयत में कहता है, बिलीवर्ड नेवर एवेंज योरसेल्फ बट लीव इट टू द wrath ऑफ गॉड, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord। So, जब हम खुद बदला लेना चाहते हैं, हम अपने खुदा को उस थ्रोन से उठा के नीचे पटक देते हैं, अपने पैरों के तले रौंद देते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं बदला लेना मेरा काम है। वो कहता बदला लेना तेरा काम नहीं है, तेरा काम फॉरगिव करना है, माफ करना है। वक्त आएगा मैं बदला लूंगा, वक्त आएगा मैं बदला लूंगा। उड़ीसा के अंदर, इंडिया के अंदर, ग्राहम स्टेन्स जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी था, उसको और उसके 2 बच्चों को जीप में खड़ा करके बाहर आग लगा दी गई थी, जिंदा जला दिया गया था। उड़ीसा में ऐसे ऐसे भूकंप आए कि एक पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं बचा था। और यह बात सिर्फ एक जगह की नहीं है, जहां जहां खुदावन के लोगों को सताया गया है, वहां खुदावन ने ऐसी मार मारी है कि वो दुनिया, वो देश, वो जगह कभी पनप नहीं पाई। और हम सोचते हैं बदला लेना हमारा काम है। कलाम साफ साफ कहता है, बिलवड नेवर अवेंज योरसेल्फ बट लीव इट टू द wrath ऑफ गॉड। खुदा आपका गुस्सा करने वाला खुदा है, जेलस रखने वाला खुदा है। जब मेरी भेड़ को कोई छूता है ना, वो उस भेड़िए का मुंह फाड़ देता है, वो उस शेर का मुंह चीर देता है, मगर हम उस पर विश्वास ही नहीं करते, हम उस पर ईमान ही नहीं लाते, क्योंकि वी थॉट हमारा काम माफ करना नहीं, हमारा काम बदला लेना है। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उस सलीब पर से कह दिया, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, आए बाप इनको माफ कर और इनको सिखा कि कैसे माफ किया जाता है, क्योंकि मैं इन लोगों को माफ करता हूं। मैंने आने वाली जनरेशन को माफ किया, पीछे वाली जनरेशन को माफ किया, इस जनरेशन को माफ करता हूं, तू भी इनको माफ करना सिखा। हम रोज ये दुआ करते हैं। आए हमारे बाप की दुआ कितने लोग जानते हैं? यहां पर रेज योर हैंड्स। जानते हैं उसमें क्या कहते हैं? हम हमारे गुनाहों को माफ कर, जैसे जब तक आप अपने गुनाहों की माफी नहीं करा सकते, जब तक आप दूसरे के गुनाह माफ नहीं करते। दैट्स द स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर अस, दैट्स द स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर अस। वो कहता है तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे ऊपर एक ऐसा अंधियारा छाया है कि तुम्हारी ब्लेसिंग्स, गॉड इज नॉट रिवीलिंग दैट ब्लेसिंग टू यू, बिकॉज कैसे तुम्हें माफ कर दूं, तू खुद किसी को माफ नहीं कर रहा। हाउ शुड आई फॉरगिव यू? रिमेंबर माय फ्रेंड्स, मैं नहीद आंटी के पास आऊं, मैं नहीद आंटी मुझे 50 पाउंड चाहिए, आप 50 पाउंड दे देंगे नहीद आंटी मेरे? अगर आपके पास ना हो तो किसी से लेके दे दो। गलत बंदे से पूछ लिया मैंने, मेरे लिए खास तरह से मुझे ऐसा आंसर चाहिए, नहीं दूंगी। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं 50 पाउंड, मैं नवीद भाई आपसे 50 पाउंड हो, आप मुझे देंगे? ठीक है, आपके पास ना हो तो नहीं दूंगा। दैट्स द आंसर आई एम लुकिंग फॉर। आपके पास फॉरगिवनेस होगी तो आप फॉरगिवनेस दोगे, राइट? आपके पास फॉरगिवनेस होगी तभी तो आप फॉरगिवनेस दोगे। नवीद भाई ने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैं गुस्से में भरा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कनेक्शन ही नहीं है खुदा का, मेरे पास वो फॉरगिवनेस ही नहीं है खुदा की। मैं चिड़ा बैठा हूं, मैं आई एम द एनिमी ऑफ द गॉड, एंड एज सून एज ही डन समथिंग फॉर मी आई विल जस्ट पंच हिम टू हिज डेथ, बिकॉज वेंजेंस is mine, Lord, not you. How dare you come into my plan? Because मैं अपने बिस्तर पर खड़ा होकर प्लान बनाता हूं। How can I struck him so I can vanish him? This is what we Christians are. मेरे पास forgiveness होगी, खुदा से मैं जुड़ा हूंगा, मैं खुदा का बंदा हूंगा। ये मेरे 2 चाटे मारेगा, मैं कहूंगा यार 2 और मार, मेरी गलती होगी मेरे भाई। हमें वो हलीमी नहीं बची। खुदा कहता है यार मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, सलीब पर चढ़ गया, and I still forgive you. You can't forgive. Shame on you. Shame on you if you can't forgive. And that's the lesson for you and me, my friends. That's the lesson for you and for me.
खुदावन हम सबको माफ़ करे, हमें माफ़ करना सिखाए और कोशिश करें अपने खुदा को अपने पैरों तले ना रोने दें, बिकॉज वेंजेंस बिलोंग टू गॉड, ही विल टेक। अगर आप में से कोई आप तो मेरी आग की पुतली की मानंद है, मैंने तेरे सर के बालों को गिन रखा है, मेरी तो दाढ़ी भी गिन रखी है आज खुदा, मैंने तेरे बालों को गिन रखा है। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, कोई तेरी तरफ आंख उठाएगा मैं बदला लूंगा। यू फॉरगिव, आई विल टेक रिवेंज। और जब खुदा रिवेंज लेता है ना, कलाम कहता है भयानक है उस खुदावन के हाथों में पड़ना, भयानक है उस खुदावन के हाथों में पड़ना, उसके लिए भयानक होगा जो आपके ऊपर आंख उठाएगा। खुदावन आपको बहुत बरकत दे।